कलम के सभी व्यूअर्स का मैं दिव्या भसीन कोचर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किताबों की दुनिया की श्रृंखला में आज आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूँ अनुष्का शर्मा जी द्वारा रचित बाल कहानी संग्रह माँ का जन्मदिन। स्नातक की पढ़ाई कर चुकी अनुष्का वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ब्रिस्टल यूके से बिजनेस साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। आपको साहित्यिक प्रेम व लेखन का माहौल आपके घर से ही मिला है। आपके पिताजी श्री पंकज शर्मा जी भी जाने माने लेखक हैं। तो अब बात करते हैं आपकी पुस्तक माँ का जन्मदिन की। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित इस बाल संग्रह में प्राकथन लिखा है डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी ने। इस संग्रह में कुल 13 बाल कहानियां हैं, जो सरलता, रंगमंचन व शिक्षाप्रदता का उचित संयोजन है। सरल भाषा शैली में लिखी ये कहानियां न केवल पाठकों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि नैतिकता व जीवन मूल्यों का संदेश भी देती हैं। संग्रह की पहली कहानी है अनुभव, जो हमें ये संदेश देती है कि कैसे बड़े बुजुर्गों की बुद्धि व अनुभव का लाभ उठा बच्चे जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं व कामयाब हो सकते हैं। वहीं दूसरी कहानी मन हमें मन लगाकर काम करने की प्रेरणा देती है। संग्रह की तीसरी कहानी है माँ का जन्मदिन, जिससे इस पुस्तक का शीर्षक भी लिया गया है। ये कहानी जहाँ एक ओर बच्चे की माँ के प्रति प्रेम व आत्मीयता को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर बाल मन में भावनात्मक विकास को पोषित भी करती है। अगली कहानी मुझे इंसान बना दो। इस कहानी का पात्र कल्पनाशीलता के सागर में गोते लगाते हुए जीवन का सबक दे जाता है। कल्पनाशीलता की बानगी देखिएगा। अमन चिड़िया बनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह आसमान में उड़ने लगा, कभी यहाँ तो कभी वहां घूमने लगा। वह कभी बादलों से भी ऊपर उड़ जाता तो कभी आसमान से शहर, गांव, नदी, पर्वत और मैदानों के नजारे लेता। इतनी ऊंचाई से उसे सब कुछ बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। इस संग्रह की हर कहानी अपना एक अलग ही रंग लिए हुए है। जहां दावते गुल्लू हमें लालच से दूर रहने की शिक्षा देती है, वहीं चालू चिंकी चींटी बुद्धि के बल पर जीवन की चुनौतियों से निपटने की सीख दे जाती है। जन्मदिन के तोहफे हो या शहर व गांव, नींद व सपना हो या ढिंडोरा, हर कहानी बच्चों के मस्तिष्क को सचेतन व जागरूक कर सोचने पर मजबूर करती हुई दिखाई देती है। इस संग्रह में लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देती कहानी दिवाली भी है और खेल भावना को विकसित करती कहानी फुटबॉल भी। समाज को आईना दिखाती इस संग्रह की अंतिम कहानी है भीख। एक बार फिर इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका के कहानी बुनने व कहने के कौशल को आपके समक्ष रखना चाहूंगी। देखिएगा। भिखारी तुनक कर बोला, अरे पागल हो क्या? सबसे ज्यादा पैसा इसी धंधे में है। हमारे देश में लोग मजदूर, काम वाली बाइयों, नौकरों और दूसरे मेहनत करने वालों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देते, मगर भिखारियों को बहुत देते हैं। एक मजदूर दिन भर मेहनत करके इतना नहीं कमा पाता जितना भिखारी कमा लेता है। कल्पनाशीलता विकसित करने, चारित्रिक व मानसिक विकास के लिए ऐसे बाल साहित्य की आजकल बहुत आवश्यकता है। इस शानदार संग्रह की अनुष्का शर्मा जी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि सुधी पाठकों द्वारा लेखिका के इस प्रयास का स्वागत किया जाएगा। अगर आप भी इस संग्रह को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिव्य कलम की पूरी टीम की तरफ से इस शानदार संग्रह की अनुष्का शर्मा जी को एक बार फिर से बधाई और आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।